Hello friends. So today we will going to learn about plasma membrane structure. Plasma membrane structure can be divided into three basic components: lipids, proteins and carbohydrates. So हम यहाँ पर इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं उनको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. या तो ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं या ये ग्लाइकोलिपिड होते हैं. ग्लाइकोप्रोटीन मतलब, ग्लाइको का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बोहाइड्रेट्स कभी भी अकेले हमें मेम्ब्रेन में नहीं मिलेंगे. या तो ये प्रोटीन्स के साथ या लिपिड्स के साथ कॉन्जुगेटेड स्टेट में होते हैं. जब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, प्रोटीन्स तीन टाइप के हो सकते हैं: एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन्स जो कि हमें मेम्ब्रेन में बाहर की साइड मिलते हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रिन एंड एनकाइरिन. इंट्रिंसिक और इंटीग्रल प्रोटीन्स जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होते हैं. इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एज सिंगल पास एंड मल्टी पास. एज वी कैन सी, सिंगल पास में सिर्फ एक ही बार मेम्ब्रेन से क्रॉस करेगा कोई प्रोटीन, वाइल मल्टी पास में मल्टीपल टाइम्स वो क्रॉस कर सकता है. सिंगल पास की एग्जांपल है ग्लाइकोफोरिन और मल्टी पास की एग्जांपल्स अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर एक सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, मतलब वो 7 बार मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, और बैंड 3 जो है वो 14 टाइम्स करता है. टॉकिंग अबाउट लिपिड्स, these can be classified into phospholipids, glycolipids and sterols. phospholipids की जो हमारी एग्जांपल्स हैं वो होती है फॉस्फेटिडाइल सीरीन, कोलिन, इनोसिटॉल एंड इथेनॉलमीन. जब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको हम सेरेमाइड कहते हैं. जब सेरेमाइड एक शुगर से अटैच हो इसे सेरिब्रोसाइड कहते हैं. जब सेरेमाइड 2 और मोर शुगर्स से अटैच हो तो उसे ग्लोबोसाइड कहेंगे. और जब इसके साथ एक एन-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड लगा होगा जो हम यहाँ देख सकते हैं, तो उसे हम गैंग्लियोसाइड बोलेंगे. अगर हम स्टिरॉल्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्टिरॉल्स इन एनिमल इज बेसिकली कोलेस्ट्रॉल. प्लांट्स में 3 टाइप के स्टिरॉल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं: कैम्पेस्टिरॉल, सीटोस्टिरॉल एंड स्टिग्मोस्टिरॉल. वाइल इन फंगस हमें जो टाइप का स्टिरॉल मिलता है वो होता है एर्गोस्टिरॉल. अब हम देखने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल व्यू. टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, hereby we can clearly see its structure. तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ये जो पोर्शन है ये है हमारा लिपिड्स. लिपिड्स आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स. एम्फी का मतलब है डुअल. इनके पास हाइड्रोफिलिक हेड है एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, इसीलिए हम इन्हें एम्फीपैथिक भी कहते हैं. जो प्रोटीन्स है वो मैंने बताए थे 3 टाइप के होते हैं: पेरिफेरल, इंटीग्रल एंड लैम्प्स. तो जो पेरिफेरल है वो हम देख सकते हैं बाहर की साइड है. तो पेरिफेरल में भी जो ज्यादा बाहर की साइड है वो नॉन साइटोसोलिक है. जो साइटोसोल की तरफ है उसे साइटोसोलिक पेरिफेरल प्रोटीन्स कहते हैं. जो मेम्ब्रेन को पूरी तरह स्पैन करे उसे कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स. वाइल ऐसा प्रोटीन जो लग तो पेरिफेरल की तरह रहा है बट इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसे बोलेंगे लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. नाउ कार्बोहाइड्रेट्स हम देख सकते हैं या तो वो लिपिड से अटैच्ड है या वो प्रोटीन से अटैच्ड है. अगर वो लिपिड से अटैच हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड. वाइल ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्रोटीन से अटैच्ड हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन्स. So this was all for this video. Thank you.